ये कहानी है ठंड के दिनों की। रामपुर नामक एक गांव में विक्रम और सुहानी नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था, जिसके बाद दोनों भाई बहन अकेले हो गए और जैसे तैसे इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा बसर करने लगे। विक्रम, आज बाहर बहुत ज्यादा ही ठंड है, तो तू घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे से कुछ इंतजाम कर लूंगी और उन पैसों से हम हमारे लिए कोई खाना और एक रजाई खरीद लेंगे। लेकिन दीदी, आप रजाई तो बहुत महंगा आता है। आप इतने से पैसे में खाना के साथ साथ रजाई कहाँ से लेकर आओगी? विक्रम, तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करूंगी कि मालकिन से कुछ पैसे उधार ले लूं, पर मैं उन्हें बोलूंगी कि मालकिन, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है कि अगर आपके पास कोई रजाई हो तो हमें दे दीजिए। हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है रात में, तो हो सकता है हमारे मालकिन हमारे लिए कुछ रजाई तकिया दे दे। सुहानी अपने छोटे भाई विक्रम को घर पर छोड़कर काम करने चली जाती है। वहाँ इतनी सर्दी में वह पूरी हवेली में ठंडे पानी से काम करती है और उसकी मालकिन उसे दिन के 100 रुपए देती है। तभी सुहानी मालकिन से बोलती है, मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार के तौर पर दे सकती हैं? हमारे पास कोई कंबल और रजाई नहीं है और इतनी ठंड में बहुत सर्दी लगती है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी तो मैं अपने और अपने भाई के लिए कुछ खाना और एक रजाई का इंतजाम कर लूंगी। अरे चल, मेरे पास तुझे पैसे देने के लिए कोई पैसा नहीं है, और वैसे भी तेरा क्या भरोसा, पैसे लेकर भाग गई रजाई खरीदने के बहाने, तो मैं तुझे कहाँ कहाँ देखते फिरूंगी। अगर तुझे इतने ही सर्दी में ठंड लग रही है तो 10 घर जाकर और काम करना और सबसे पैसे लेकर एक अच्छी रजाई खरीद ले। मालकिन उसे पैसे नहीं देती और वहाँ से भगा देती है। सुहानी को जो 100 रुपए मिले थे, उन पैसों से वह अपने और अपने भाई के लिए थोड़ा खाना खरीद लेती है। तभी उसे रास्ते के कोने पर एक बूढ़ी और लाचार औरत दिखाई देती है, जो भूख से तड़प रही होती है और लोगों से खाना मांग रही होती है, लेकिन कोई उसे खाना नहीं दे रहा होता है। भगवान के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो खाने के लिए भैया, कुछ खाने के लिए दे दो। सुहानी को उस बूढ़ी और लाचार औरत पर बेहद दया आ जाती है और अपने खाने में से निकालकर थोड़ा सा खाना वह उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। ये लीजिए दादी जी, आप ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो और दिल की साफ हो। मैं इतनी देर से लोगों से खाने को एक रोटी मांग रही थी, लेकिन किसी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, मगर तुम एक छोटी सी बच्ची के अंदर कितनी दया और करुणा है। दादी माँ, मैं भूख की कीमत समझती हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और कभी कभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि मैं और मेरा छोटा भाई विक्रम कुछ खाकर सो जाएं, बल्कि इतनी सर्दी में भी हमें अकेले सोना पड़ता है, वो भी बिना रजाई के। अगर ऐसे में मैं किसी को भूखा देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुहानी की बात सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। बेटी, थोड़ा होने के बाद भी तुमने मुझे अपना खाना दिया, तुमने मुझे अपना हिस्सा दिया। तुम्हारा साफ नियत और दूसरे के प्रति दया भाव के कारण मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। एक काम करो, तुम इस रोटी के बदले मैं तुम्हें अपनी रजाई दे देती हूँ। ये रजाई तुम्हें ठंड में तुम्हें और तुम्हारे भाई को काम आएगी। क्या दादी माँ, आप ये सच कह रही हो? दादी माँ, क्या मैं सचमुच इस रजाई को लेकर जा सकती हूँ? हाँ बेटा,
तुम और तुम्हारा भाई इस रजाई को खोल कर सोना, इसमें तुम्हें ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। और वैसे भी ये रजाई मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़ी हुई थी, तो मैं इसका क्या करूँगी भला? एक काम करो, तुम इसे ले जाओ। बूढ़ी औरत सुहानी को वह रजाई दे देती है और वह कंबल पाकर और वह रजाई पाकर सुहानी बहुत खुश होती है। सुहानी घर आकर अपने भाई को सारी बातें बताती है, तो उसका भाई भी मन ही मन बड़ा खुश होता है उस बूढ़ी औरत से और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। दीदी, दीदी, क्या हम उन बूढ़ी दीदी को, दादी को अपने साथ नहीं रख सकते? वैसे भी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और वह बूढ़ी दादी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, वह भी हमारे तरह ही अकेली है। अगर वह बूढ़ी दादी हमारे साथ रहेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विक्रम। जब कल मैं काम से आऊंगी तो आते हुए दादी माँ को अपने साथ लेकर आऊंगी। हाँ दीदी, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम खाने को क्या लेकर आई हो? आज खाने में रोटियाँ और आलू की सब्जी है, ये लो, तुम जल्दी खा लो। क्या मतलब दीदी, क्या आप खाना नहीं खाएंगी? नहीं विक्रम, आज मुझे भूख नहीं लगी, तुम खाना खा लो। नहीं दीदी, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत भूख लग रही है, लेकिन खाना कम होने की वजह से आप ऐसा कह रही हो। लेकिन ये बात भी सत्य है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। इसके अंदर 2 रोटियां हैं दीदी, एक मैं खा लेता हूँ और एक